हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आज बारिश की वजह से थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी मैं आपके लिए टॉप 10 हिंदी क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस हिंदी टॉप 10 सीरीज़ से बाकी भाई बहन भी जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपने टॉप 10 सीरीज की शुरुआत करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों हिंदी भाषा, यहाँ पे थोड़ा माफ़ करिएगा, यहाँ पे हिंदी शब्द होना चाहिए। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फारसी भाषा से हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को माना जाता है? हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को माना? जननी मतलब जन्म देने वाली या उत्पत्ति। हिंदी भाषा यहाँ ध्यान देना, शब्द नहीं है, भाषा। हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को माना गया है? प्राकृत, अवधी, मैथिली, संस्कृत। तो दोस्तों हिंदी भाषा की जननी जो है वो क्या है? संस्कृत। हमारी क्या है? हमारी संस्कृत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो हिंदी भाषा को विकास प्रदान करने वाली हमारी क्या है? अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्टी, मंदारिन, देवनागरी, प्राकृति। तो हिंदी भाषा की लिपि सबको पता है, देवनागरी है। हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी। राजभाषा हिंदी है। और लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और हमारी राजभाषा हिंदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। हिंदी मानक का आधार क्या है? हिंदी मानक का आधार क्या है? खड़ी बोली, कन्नड़, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो मानक हिंदी का जो आधार है ये बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओह सॉरी दोस्तों, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, कन्नड़, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। मानक हिंदी ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। तो मानक हिंदी का आधार जो क्या है वो खड़ी बोली है हमारा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने आते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, उपबोली। क्षेत्रीय का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रीय का मतलब हुआ जो हमारे आस पास दूर दराज तक बोली जाती हो, एक ही भाषा बोली जाती हो, एक ही शब्द मतलब अधिकतर एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता हो क्षेत्र के आसपास बहुत सारे दूर तक, तो हमारी क्षेत्रीय भाषा बन जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जो बहुत दूर दूर तक बोली जाती हो उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट भाषा पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। हिंदी भाषा की प्रमुख कितनी बोलियां हैं? 2, 7, 3, 5। तो हिंदी भाषा की प्रमुख जो बोली है, प्रमुख बोली की बात कर रहा है, वो 5 है। हिंदी भाषा की प्रमुख कितनी बोलियां हैं? 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है?
देखिए दोस्तों, रामचरितमानस की बात हो रही है यहाँ। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा। ये जो रामचरितमानस है, ये हमारे रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, उसी को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में परिवर्तित कर दिया है और उसका काव्य का नाम रामचरितमानस रख दिया गया है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? केशवदास, तुलसीदास, नानक, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, यहाँ कवि पूछा है, कवि की बात कर रहा है दोस्तों, कवि की बात कर रहा है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। इनको तोता ये हिंद की उपाधि भी दी गई थी। अमीर खुसरो को तोता ये हिंद भी कहा जाता है या उनको तोता ये हिंद की उपाधि दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ देखना, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात हो रहा है, तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके जो लेखक हैं कौन है? हरिऔध जी। कौन है? हरिऔध जी। इनको हरिऔध की उपाधि दी गई थी। इनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर हरिऔध। तो हरिऔध इनका उपनाम है या उपाधि दी गई थी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग लिखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहने के लिए टॉप 10 सीरीज को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इतनी देर तक आप हमारे चैनल पर बने रहे, उसके लिए धन्यवाद।